अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खान अकेडमी सांगड़। और आज हम एक और नई क्लास लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। और ये ऊपर देखिए एक शीट जो है ना आपको एक्सेल की नज़र आ रही होगी। आपके सामने एक शीट है, उसमें देखिएगा डिफरेंट कलर्स जो है ना वो ऊपर दिए हुए हैं। चेक यानी कि ऑप्शन बटन है या रेडियो बटन कह लें इसको, क्योंकि कुछ लैंग्वेजेस में इसको रेडियो बटन कहा जाता है और वैसे इसको कुछ जगहों पर ऑप्शन बटन भी कहते हैं। लेकिन इन ऑप्शन बटन्स का मतलब ये होता है कि आप कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी ये DIT वाला सेक्शन सिलेक्ट है, अगर मैं CIT करूँगा तो ब्लू कलर के साथ जो है ना ये हाईलाइट हो जाएंगे। और अगर मैं कोचिंग करूँगा तो कोचिंग वाले हाईलाइट हो जाएंगे। और अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज करूँगा तो उसी हिसाब से ये भी हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये किस तरीके से हो रहा है, ये चेक बटन्स का यानी ऑप्शन बटन्स कहाँ से आए आपके पास और किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, आज इसको हम सीखेंगे। वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा क्योंकि एक प्रोसीजर है पूरा, इसको देखेंगे तो आप आई होप अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये कहाँ से आए हैं, कैसे हमने बनाए हैं, तो ये मैं आप जो है ना आपको बताऊंगा कि कंडीशनल फॉर्मेट को यूज़ करके ये सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। लेकिन आपको कुछ चीज़ें इसमें हमने हेड की हैं, तो अब आप देखिएगा ये इस तरह से मल्टीपल हाईलाइट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, तो ये शीट नंबर 2 में यही डेटा मेरे पास यहाँ पर रखा हुआ है ऑलरेडी, और बस मुझे सिर्फ बटन बनाने हैं। तो बटन बनाने के लिए आपके पास है, ऊपर देखिए यहाँ पर डेवलपर टैब होगा एक, आपके पास ये होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप व्यू पे ही राइट क्लिक कर लें या सिंपल चले जाएं फाइल में, यहाँ से फाइल में, और इसमें जाइए आप जो है ना ऑप्शंस में, यहाँ पर से आप जाएं कस्टमाइज़ रिबन, और इसमें से आप डेवलपर जो टैब है ये ऐसे ऑफ होगा तो इसको ऑन कर दीजिए। जो एक्सेल यूज़र है उनको ये अच्छे से पता होगा। तो अगर ये सेक्शन आपको मालूम है तो थोड़ा सा स्किप करके आगे चले जाएं। तो यहाँ से जो है ना डेवलपर टेबल को आप टैब को जैसे ही ऑन करेंगे तो इधर आपके पास डेवलपर सेक्शन आ जाएगा। इस डेवलपर के अंदर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डेवलपर आपके पास रिबन या टैब खुल जाएगा, उसका डेटा आ जाएगा आपके पास, उसके जो है ना फंक्शंस आ जाएंगे। इसमें एक फंक्शन है इंसर्ट, इसके अंदर आप देखेंगे तो आपको VB के जो जितने भी कंट्रोल हैं वो यहाँ पर मौजूद है। इसमें से ये रहा वो ऑप्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ, फार्म कंट्रोल का है ये। तो एक उठाया मैंने और यहाँ पर जनरेट कर देता हूँ यूँ करके, और मैंने कहा जी आप यहाँ पर एक जो ना जनरेट कर दें। थोड़ा सा मैं इस तरह से, फ़ॉन्ट इसके यही होंगे, तो आप जो कलर देना चाहते हैं वो कलर भी फिल कर सकते हैं और जो चीज़ लगाना चाह रहे हैं वो आप लगा लीजिए। तो मेरे पास काफ़ी कोर्सेज़ है और मैं जो कंडीशन फॉर्मेट लगा रहा हूँ वो कोर्स पे लगा रहा हूँ। तो मैंने कहा जी आप DIT, एक कोर्स का नाम है DIT, तो मैंने उसको कहा और इसको क्लिक करके अब बाद में हम कलर कर देंगे, चलें कोई मसला नहीं। तो मैं इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी यानी पेस्ट करूँगा, एक और कॉपी बना देता हूँ। तो ये मैंने एक और इसकी कॉपी बना दी और इस सेक्शन को मैं करूँगा CIT, और इसी तरीके से एक और कॉपी मैंने बनाई। कंट्रोल को आप होल्ड करेंगे और जस्ट लाइन को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप कर सकते हैं, या फिर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप, दोनों ऑप्शन है आपके पास, जो दिल करे आप यूज़ कर लीजिएगा। इसको भी मैं एडिट कर रहा हूँ। सो यहाँ मैं लिखना चाह रहा हूँ जी कोचिंग एग्जाम्पलरी, आप जैसे लिखना चाहें, कैपिटल में लिखना चाहें, जैसे आपका दिल करे, क्योंकि अभी सिर्फ ये यहाँ पर आपको हाईलाइट नज़र आएंगे, एक्चुअल कंडीशन बाद में होगी। सो इसको भी मैं क्लिक कर देता हूँ, डबल क्लिक करने से भी ये एडिट हो जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये मैं 4 बना देता हूँ, आप जितने चाहे बना सकते हैं, बस एक फार्मूला सिर्फ याद कर लीजिए और फिर उसको आप सेट कर सकते हैं। यहाँ राइट क्लिक कीजिए और चाहें तो आप यहाँ से शेप में जाके कलर फिल कर सकते हैं कि जी आप इसका कलर जब DIT को क्लिक किया जाए तो उसके ये कलर आने चाहिए, और जब CIT को क्लिक किया जाए तो आपने कहा शेप फॉर्मेट में जी इसके कलर जो है ना ये ग्रीन आने चाहिए, ये वाले। जी कोचिंग को हम क्लिक करते हैं तो मैंने कहा जी इसके जो कलर हैं वो आने चाहिए आपके ऑरेंज स्टाइल के, और इसके जो थोड़ा सा ब्राइट कलर दे रहा हूँ ताकि आप देख लीजिए, और इसके जो कलर है मैं कह रहा हूँ कि जी इसमें बिल्कुल येलो आ जाएं, जो येलो कलर है इसका। तो ये 4 कलर मैंने असाइन कर दिए और इनको आप सेट कर सकते हैं, यानी इनको छोटे बड़े जो बटन हैं वो सेट कर लें आप, इनका स्पेस जो सेट करना है वो जैसे आपको दिल करे आप उसका कर लें, ठीक है जी। सो इसके ऊपर मैं अभी एक कंडीशन लगाऊंगा, फिर इसको मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे हुआ है, ठीक है। सो ये याद रहे ये मैंने कॉपी पेस्ट की है। तो मैं यहाँ पर एक वैल्यू जो है ना मैं चाहता हूँ कि इसको क्लिक करूँ तो इसकी जो जो जब चेक हो जाए तो यहाँ पर एक वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। तो याद रहे ये A1 कॉलम, आप राइट क्लिक करें, यहाँ पर नीचे आपके पास ऑप्शन होगा फॉर्मेट कंट्रोल, आप इस फॉर्मेट कंट्रोल को क्लिक करें
तो ऊपर देखिए आपके पास एक डायलॉग जो है ना वही फॉर्मेट कंट्रोल वाला ओपन हुआ है, और यहाँ पर कंट्रोल पे आपने यहाँ पर सेल पे क्लिक करना है। इस वाली जगह पे कौन सा सेल लिंक करना चाह रहे हैं ये आपने बताना है। तो हम जो लिंक करना चाह रहे हैं सेल, आप चाहो तो इस एरो को क्लिक कर दें या फिर डायरेक्ट इस सेल पे क्लिक कर दें। ये देखिए A1 इसने ऑटोमेटिकली इसको उठा लिया। तो जैसे ही आप इसको ओके करेंगे तो आप देखिएगा ये देखें अभी ये 3 नंबर चेक है, तो ये देखें 3 आया हुआ है। अगर मैं इसको चेक करता हूँ, ये देखें 1 है। अच्छा जो है ना, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए क्रिएटेड है, तो मैं पहले उस रूल को ख़त्म कर दूँ, ताकि हमने अभी बनाया ही नहीं है, ठीक है। सो ये मैं फॉर्मेटिंग में जाके और क्लियर रूल जो है ना कर देता हूँ सारे, और इस सिलेक्टेड के कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं दोबारा से रूल ये लगा लूँगा फिर। तो अगर मैं 2 पे क्लिक करता हूँ तो देखिए 2 आ रहा है यहाँ पर, और अगर 3 पे करता हूँ तो ये आ रहा है, इंग्लिश पे करता हूँ तो ये 4 आ रहे हैं। इसका मतलब है इसको क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 है, इसको क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 है, इसको क्लिक करेंगे तो वैल्यू 3 है, इसको क्लिक करेंगे तो वैल्यू 4 है। मीन्स बटन नंबर 1 2 3 4। अगर मैं कहता हूँ बटन नंबर 1 को मैं चेक करूँ तो ये क्या करें, बटन की इस वैल्यू को और इसको मिलाएं, आपस में चेक करें कि जी अगर ये सिलेक्ट हुआ है यानी DIT है, तो आप DIT जहाँ जहाँ पर हो आप उसको मार्क कर दें, मीन्स उसका वो हाईलाइट कर दें। तो कैसे होगा, आपने क्या करना है, डेटा को सिलेक्ट करना है सिर्फ। तो डेटा की हेडिंग को नहीं, याद रहे डेटा को, हम ये हेडिंग छोड़ के यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो ये मैं डेटा अपना जो है ना, मेरा थोड़ा सा ही डेटा है, तो मैं यहाँ तक एंड तक सिलेक्ट करूँगा इसको, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, चलिए ये फुल डेटा है मेरे पास, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र इसको क्लिक करे चेक करे तो DIT के जो नाम है यानी DIT के जो रो जिस पे DIT लिखा हुआ वो हाईलाइट हो जाए। कैसे होगा, होम पे आप जाइए, होम पे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ क्लिक कीजिए और कहिए कि आपने न्यू रूल क्रिएट करना है, यानी एक न्यू रूल जो है ना हम बनाना चाह रहे हैं जिसमें इसको हाईलाइट करेंगे। क्लिक किया मैंने, अब पूछ रहा है कि आप जो रूल क्रिएट करना चाहते हैं क्या चीज़ है, तो मैंने कहा यूज़ कोई फार्मूला यूज़ करूँगा, वो फार्मूला जब ट्रू होगा तो आपने हाईलाइट कर देना है, इसको आपने क्लिक कर देना है। देखें यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, तो हम बताएंगे इसको कि कौन से सेल फॉर्मेट करने हैं इसने। यहाँ पर आपने अपना फार्मूला टाइप करना है। फार्मूला हमारा क्या होगा कि ये जो कोर्स वाला कॉलम है इसमें DIT होना चाहिए, और जब मैं इसको क्लिक करूं तो DIT को क्लिक करूं तो ये DIT को चेक, यहाँ कोर्स को चेक करें और साथ में इस नंबर की इसको भी चेक करें। तो क्योंकि 2 कंडीशन है तो 2 कंडीशन को मिलाने के लिए आप हमेशा एंड लगाएंगे, और अगर दोनों में से कोई एक ट्रू हो तो आप लगाएंगे और OR। तो क्योंकि मैं दोनों चाहता हूं कि यहाँ 1 हो और यहाँ DIT हो, तभी उनको मार्क करना है, तो 2 कंडीशन ही होंगी। तो इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा इक्वल, लगा ले पहले, फार्मूला आपको पता है इक्वल से ही स्टार्ट होता है, तो ये मैंने इक्वल दिया, एंड लिखा और उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट लिया। अब आपने उस कॉलम को सिलेक्ट करना है जो आपकी पहली कंडीशन है, जो मैं चाहता हूँ। तो मैं क्या चाहता हूँ, इस कॉलम में यानी इस कॉलम में ये देखिए ये है C5, और याद रहे डॉलर लगा दिया है, मींस फ्रीज़ किया हुआ है। तो अब देखें DIT यहाँ पर भी लिखा हुआ है, नीचे भी हो सकता है और यहाँ भी है और नीचे और शीट में भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, C5 को फ्रीज़ नहीं करेंगे। तो आप ये देखिएगा कॉलम C फ्रीज़ होगा बट 5 फ्रीज़ नहीं होगा, यानी रोज़ जो है ना वो फ्रीज़ नहीं होंगे। तो ये मैंने इसको हटा दिया डॉलर को और कहा कि जनाब ये इक्वल हो जाए किसके, डबल कोटेशन में आप लिख दें जो जिसके बराबर है। तो मैं कह रहा हूँ कि जी DIT के बराबर होना चाहिए। ये होगी हमारी पहली कंडीशन कि C5 वाले कॉलम में जब ये चेक हो जाए तो C5 वाले यानी इस वाले कॉलम में DIT होना चाहिए, कॉमा फिर और यहाँ पर यानी इस वाले कॉलम में इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। ये फार्मूला हमारा सेट हो गया। जब ये दोनों ट्रू होंगे यानी दोनों की जो ना वैल्यूज़ जो हमने बोली हुई हैं अगर वो दोनों हो जाएं, फिर क्या करें, तो हमने कहा फिर फॉर्मेट चेंज करें। क्या करें, जो कलर हमने यहाँ सेलेक्ट किया है वही बता रहा हूँ उसको कि जी चले ब्लू सेलेक्ट कर लीजिएगा, ब्लू कर लीजिएगा। और कोई फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करने हैं, क्या करने हैं वो सब हो सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं साथ में फ़ॉन्ट भी जो है ना अगर आप बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं, ओके। तो ओके कर दिया मैंने इसको,
ये देखिए अब, क्योंकि मैंने चेक किया हुआ था, तो आप देखिए फ़ॉन्ट भी बोल्ड हो गए और हाईलाइट भी हो गए। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो नहीं होंगे, लेकिन इसको क्लिक करेंगे तो हाईलाइट हो जाएंगे। इसी तरीके से आपने CIT पे जाना है और सेम टू सेम देखें ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है मेरा, तो मैं दोबारा यहाँ जा रहा हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल क्रिएट करूँगा दोबारा से, मतलब इसी प्रोसीजर को मैंने दोबारा रिपीट करना है। और यहाँ क्लिक किया मैंने और इसे बताया कि जी एक फार्मूला है एंड, यानी दो वैल्यूज़ को आपने चेक करना है। पहली वैल्यू यानी इसको इस कॉलम में है, इसको आपने चेक करना है, वही C5 वाला ये डॉलर साइन आप हटा देंगे ताकि नीचे तक वैल्यूज़ को चेक किया जाए। इक्वल्स टू हो जाए, मैंने कहा जी CIT डबल कोटेशन में कॉमा, और ये वाली वैल्यू जो है ना इक्वल्स टू हो जाए 2 के। ये हमारी कंडीशन नंबर 2। अब आप इसको 3 करेंगे, इसको 4 करेंगे, यानी फार्मूला यही रहेगा, बस यहाँ पर ये नंबर चेंज होंगे। तो मैं इसको क्यों ना कॉपी कर लूँ, ये देखिए मैंने कर लिया कॉपी। फॉर्मेटिंग क्या करना चाह रहे हैं, फॉर्मेट में गए और उसे कहा कि जी फिल में जाएं और इसका कलर जो है ना ये ग्रीन कर दें। ठीक है, आप यहाँ पर फिल इफ़ेक्ट अगर मैं देना चाहूँ तो फिल इफ़ेक्ट भी दे दें, आप 2 कलर देना चाहें 2 कलर दे दें, 1 कलर देना चाहें 1 कलर दे दें, और साथ में फ़ॉन्ट भी बोल्ड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके कर दिया मैंने। तो ये देखिए इसमें भी यही चीज़ें आ रही हैं और मैंने कर दिया ओके। तो अब देखिएगा इसको सिलेक्ट करूँगा तो ब्लू, इसको सिलेक्ट करूँगा तो ग्रीन हो रहा है। और इसके सिलेक्शन पे मैं चाहता हूँ जो कलर यहाँ पर है वही आ जाए। सेम कंडीशनल फॉर्मेट में जाऊँगा, न्यू रूल क्रिएट करूँगा और यहाँ से यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट क्लिक किया, और यहाँ पर फार्मूला क्योंकि मैंने कॉपी किया हुआ है अभी पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर वैल्यू चेंज कर रहा हूँ 3, क्योंकि ये बटन नंबर 3 है मेरा, और फॉर्मेट करना चाह रहा हूँ उसको कि जी मैं फिल करना चाह रहा हूँ। चलिए मैं आपको जो है ना फिल इफ़ेक्ट भी करा देता हूँ कि आप मल्टी कलर भी कर सकते हैं। सो जो कलर यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे, मैं चाह रहा हूँ कि ये ऑरेंज और ये कलर हो जाएं, और इनका जो डिस्प्ले कलर है वो ये होना चाहिए इस वक्त सैम्पल, यानी ये हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, ओके कर देते हैं इसको। और साथ में मैं चाहता हूँ कि जो फ़ॉन्ट है इसके वो भी बोल्ड भी हो जाएं और बोल्ड एंड इटैलिक हो जाएं। ठीक है, ओके एंड देन फिर ओके। तो अब देखिएगा इसमें मल्टी कलर है, देखिएगा 2 कलर नज़र आ रहे होंगे आपको। और सेम इस पे भी जाएंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसके लिए भी एक रूल क्रिएट करेंगे और यूज़ अ फार्मूला एंड पेस्ट करूँगा। बाकी चीज़ें सब सेम है, यहाँ जो है ना वो आपने 3 कर देने, लेकिन इसमें आपने चेंजिंग करनी है। ठीक है, तो 3 पे हमने क्या लिखा है, इंग्लिश। ठीक है, सो इंग्लिश लैंग्वेज UAG। ठीक है जी, ये लैंग्वेज हो गया। फॉर्मेट इसी तरीके से सेम फिल जा रहा हूँ और डबल कलर फिल कर रहा हूँ। तो इसमें जो है ना येलो टाइप का फिल है, तो मैं यहाँ से येलो उठा लेता हूँ। ठीक है, और येलो के साथ मैं थोड़ा सा रेड उठा लेता हूँ, मिक्स हो जाएगा कलर, और इस स्टाइल का कलर चाह रहा हूँ। ठीक है जी, ओके कर दिया मैंने। तो ये देखिए इस टाइप का हो जाएगा, और फ़ॉन्ट जो है ना मैं कह रहा हूँ बोल्ड एंड इटैलिक हो जाए। ओके, यानी यू नज़र आएंगे। ठीक है, आप चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका। तो इंग्लिश लैंग्वेज पे ओके कर दिया मैंने, और शायद हमने 4 नहीं किया, देखिएगा 3। अब देखिए 3 पे अब भी यही चीज़ इंग्लिश लैंग्वेज वाला आप जो है ना हो रहा है, और इस पे हम ये 4 करना शायद भूल गए। तो आप एडिट कर सकते हैं इसको, कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, इसमें जाना है और यहाँ से मैनेज रूल पे जाना है। ठीक है, अगर गलती हो जाती है आपसे तो देखिए इस वाले फार्मूले में हमसे गलती हुई है, इस वाले में भी हुई है, बिकॉज इसमें हमने कोचिंग लिखनी थी। तो यहाँ रख के आप करेंगे एडिट रूल, तो आप देखिएगा आपका रूल यहाँ CIT लगा हुआ है, तो इसको मैं कट करके और इसकी जगह में डबल कोटेशन में लिख देता हूँ कोचिंग। ठीक है जी, ये देखें बाकी सेम रहेगा। सो इसको मैंने ओके कर दिया और इसमें आए, इसको भी एडिट किया, और ये इंग्लिश लैंग्वेज ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। देखें इंग्लिश आपने वहाँ पर कैपिटल लिखा है तो आप कैपिटल लिख दें, कोई मसला नहीं है, और स्मॉल में है तब भी चलेगा। और यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। ओके कर देते हैं। ठीक है जी, ओके। अब ये चारों रूल बन गए, देखें इंग्लिश लैंग्वेज, कोचिंग, CIT और DIT। सो एक्चुअली ये 2 वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहा है, एक ये वैल्यू और दूसरी ये वैल्यू। तो अब आप इसको आराम से जो है ना कोई मसला नहीं, इसको वाइट कर दें और इसके फिल को भी वाइट कर दें। वैसे फिल की वाइट की ज़रूरत नहीं, जस्ट फ़ॉन्ट जो है ना वाइट कर दें। तो अब मैं आपको थोड़ा सा करीब से एक दिखा देता हूँ। तो ये देखिएगा अगर मैं CIT को क्लिक करता हूँ, यानी इसके ऑप्शन बटन को, तो CIT के जितने भी हैं ये हाईलाइट हो जाते हैं।
और अगर मैं कोचिंग को क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा कोचिंग वाले हाईलाइट हो जाते हैं। और अगर मैं करूँगा जी DIT तो ये DIT वाले हो जाएंगे। इन केस अगर मैं इसको DIT करता हूँ एग्जाम्पल डी, ये देखिएगा तो आप देखिए ये भी हाईलाइट हो जाएगा बिकॉज रूल इसके ऊपर क्रिएटेड है। तो आई होप गाइस आपको जो है ना ये क्लास पसंद आई होगी, और तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।